हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा। इसका कंप्यूटर साइंस में मेन डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अलजेब्रा इन विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर द ट्रू वैल्यू एंड फॉल्स, यूजुअली डिनोटेड 0 एंड 1। इसका मतलब सिंपल यही है, जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, और हम लोग उसको डिनोट करते हैं 1 या फिर 0 से। The main difference between the standard algebra, where the prime operation are multiplication and addition, the main Boolean algebra operation are logic modules। मतलब कि जो स्टैंडर्ड अलजेब्रा है वो की प्राइम ऑपरेशंस होते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब होते हैं, और बुलियन अलजेब्रा में होते हैं लॉजिक मॉड्यूल्स। लॉजिक में हमारे पास आ जाता है कंजक्शन, जो कि डिनोटेड करता है एंड ऑपरेटर से, डिसजंक्शन जो कि डिनोटेड होता है और ऑपरेटर से, नेगेशन जो कि डिनोटेड करता है नॉट ऑपरेटर से, और एक होता है इम्प्लीकेशन वो कि इफ़ और देन से होता है। ये सब पढ़ने से पहले प्रोपोजिशन क्या होता है। इट इज़ सिंपली अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि या तो ये कोई एक सेंटेंस होगा या फिर एक स्टेटमेंट होगा, वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट दोनों नहीं हो सकता। प्रोपोजिशनल लॉजिक स्टडीज द वे स्टेटमेंट कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मतलब कि दो स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक में पढ़ते हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अदर प्रोपोजिशन बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव। अब लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है, ये हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे है राम गॉट फर्स्ट रैंक, या फिर राम गॉट फर्स्ट मार्क एंड गॉट गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस का मतलब दो प्रोपोजिशन। राम गॉट फर्स्ट मार्क ये एक प्रोपोजिशन, दूसरा ही गॉट गोल्ड मेडल ये दूसरा प्रोपोजिशन। ये दोनों हमारा कनेक्टेड है एंड ऑपरेटर से। अब हम लोग देखेंगे कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें हमारा आता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर evaluate the expressions and determine whether the expression is true or false based on the operator used. And or and not are the basics logical operator। तो लॉजिकल ऑपरेटर डिसाइड करता है कि हमारा ऑपरेशन या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, बेस्ड ऑन द ऑपरेटर हम लोग यूज़ किए हैं। पहला हमारा है कंजक्शन, जिसको हम लोग एंड ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। इट इज़ अ बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर that combines two propositions P and Q into a single compound proposition P and Q. The conjunction P and Q is true only when both P and Q are true. If either one or both are false, the result becomes false. अब यहाँ पे हमारा बात आता है कि हमारा दो स्टेटमेंट जो रहेगा वो हमारा दोनों या तो ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो हमारा पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम्पल है द वाईफाई इज़ वर्किंग एंड द लैपटॉप इज़ चार्ज। सपोज़ करते हैं हम पी हमारा द वाईफाई इज़ वर्किंग है एंड क्यू हमारा द लैपटॉप इज़ चार्ज। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा यूज़ हुआ है पी एंड क्यू का। अब ये हमारा दिस इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ द कंडीशन आर ट्रू। यहाँ पे हमारा तभी ये ट्रू होगा जब हमारा दोनों कंडीशन ट्रू होगा। अब दोनों कंडीशन ट्रू कैसे होगा? हम लोग ऑनलाइन क्लास
तभी अटेंड कर पाएंगे जब हमारा वाईफाई वर्क करे और लैपटॉप भी चार्ज हो। अब इसको हम लोग एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। x is greater than 5 and x is less than 10। अब हमारा पहला एक प्रपोजिशन हो गया x is greater than 5 एंड q हमारा हो गया x is less than 10। अब ये हमारा स्टेटमेंट तभी सही होगा जब x हमारा 5 और 10 के बीच में लाई करेगा। मतलब जो हमारा नंबर है या तो 6, 7, 8, 9 हो सकता है। अगर ये 4 हुआ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा दूसरा आता है डिसजंक्शन या फिर और ऑपरेटर या फिर हमारा और ऑपरेटर। अब डिसजंक्शन या फिर और क्या होता है? इट इज़ अ बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर दैट फॉर्म्स अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। द डिसजंक्शन इज ट्रू if at least one of the proposition P or Q is true. It becomes false only when both P and Q are false। जैसे कि हम लोग ने एंड ऑपरेटर में देखा था कि हमारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, वहीं हमारा और ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारा दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हुआ तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर हमारा दोनों फॉल्स रहा तो हम लोग का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। द बस इज़ अवेलेबल और द कैब इज़ अवेलेबल। इसमें क्या हो रहा है? दो स्टेटमेंट है। पहला द बस इज़ अवेलेबल, दूसरा हमारा क्यू द कैब इज़ अवेलेबल। अब ये स्टेटमेंट हमारा तभी सही होगा जब दोनों में से एक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा। अब इसका अगर हम लोग मेन मीनिंग देखें कि हम लोग कॉलेज तभी पहुंच पाएंगे या तो हमारा बस अवेलेबल हो या फिर हमारा कैब अवेलेबल हो। और इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली एक एग्जांपल से देखें तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमारा p हो गया x इक्वल टू 3 और p हमारा हो गया x इक्वल टू 2, q हो गया हमारा x इक्वल टू 3। या तो x का वैल्यू 2 हो सकता है या तो x का वैल्यू 3 हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई और वैल्यू होता है तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा हमारा आता है नेगेशन, जिसको हम लोग नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। इट इज़ अ यूनरी लॉजिकल ऑपरेटर दैट रिवर्स द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन। इसका सिंपल मीनिंग यही होता है कि अगर कोई चीज़ हमारा सही है तो उसको गलत कर देगा, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको वो सही कर देगा। जैसे कि हमने लिया है इफ़ P इज़ ट्रू देन P नॉट इज़ फॉल्स, इफ़ P इज़ फॉल्स देन P नॉट इज़ ट्रू। ये एग्जैक्ट अपोजिट ओरिजिनल का डिफाइन करता है। अगर हम लोग इसका एक एग्जांपल ले, द सर्वर इज़ ऑनलाइन। अगर P द सर्वर ऑनलाइन है तो उसका उल्टा क्या होगा? सर्वर ऑफलाइन। अब अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल टर्म में देखें तो हमारा है x इज़ ग्रेटर देन 10, तो P नॉट हमारा क्या होगा? x इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। अगर हम लोग इसको एक इजी वे में रियल लाइफ एग्जांपल दें तो इफ़ P इक्वल टू रोहित स्कोर मोर देन 10 मार्क्स। अगर रोहित 10 मार्क्स से ज़्यादा लाता है तो इसका उल्टा क्या होगा? रोहित नॉट स्कोर मोर देन 10 मार्क्स। 10 मार्क्स हमारा है ही स्कोर और 10 बिलो। मतलब या तो वो 10 नंबर लाएगा या फिर उससे कम लाएगा, बट उससे ज़्यादा नहीं लाएगा। तो आज का हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने क्या देखा? हमने देखा हमारा बूलियन अलजेब्रा, उसका डिफरेंस, स्टैंडर्ड अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा का। फिर हमने देखा उसमें लॉजिक मॉड्यूल्स जो हमारे हो रहे हैं, कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन। फिर हमने समझा प्रोपोजिशन, उसके बाद कंपाउंड प्रोपोजिशन हमने देखा विथ एग्जांपल। कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारा है जिसमें कि हमने कंजक्शन जो कि एंड ऑपरेटर के बारे देखा, उसका ट्रुथ टेबल देखा। फिर हमने
डिसजंक्शन जो कि और ऑपरेटर के बारे देखा, फिर उसका ट्रूथ टेबल हमने देखा, फिर नेगेशन को हमने समझा। उसके बाद फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।